हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 26 मई से लेकर तो 31 मई तक का टाइम आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेगी वो देखेंगे। फिर थर्ड पार्टी अगर कोई लवर पर्सन है तो वैसे भी देखेंगे उन दोनों के बीच का रिश्ता कैसे रह सकता है। ठीक है, फिर आपके लिए गाइडेंस रहेगा, आपके किसी सवाल का जवाब भी येस और नो में देखेंगे, तो एंड तक बनी रहिएगा। ओके, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रहेगी। क्रॉस वॉचर्स जो है वो अपने राशि का रीडिंग देखिएगा, और वैसे ही सारे वर्गोस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, तो सारे वर्गोस के पार्टनर की भी परिस्थिति सेम नहीं हो सकती है ना। तो ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिए। तो वर्गोस, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, सभी के लिए गाइडेंस है, लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर है वो अपने हिसाब से देखिएगा। ठीक है, और मतलब अपने एनर्जी के हिसाब से। थर्ड पार्टी तो कोई भी चीज़ हो सकती है, आपको पता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन ने जो आपके साथ वाद विवाद किया था या फिर आपके साथ झगड़ा किया था और फिर चले गए थे, या आप उनसे फिर दूर हो गए हो, या दोनों भी उस वजह से कहीं ना कहीं पर मन में खटास आपके आ गई। उनके तो नहीं, उनको तो पता है उन्होंने ये सब कुछ किया है करके, और उनको ऐसा लग रहा था कि हर बार की तरह आप इस बार भी उनको मतलब उनकी बात को इग्नोर करोगे और इनडायरेक्टली माफ़ करोगे। मतलब डायरेक्टली तो वो सॉरी बोलते ही नहीं है, इसलिए इनडायरेक्टली माफ़ी मिलेगी उनको, ऐसे लगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, बात जो है वो खिंचती चली गई, और आज 2-4 महीने से ज़्यादा टाइम हो चुका है, या 15 दिन से ज़्यादा टाइम हुआ हो, आप दोनों में सही से कुछ भी नहीं चल रहा है। चाहे आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, एक साथ रह रहे हो या लॉन्ग डिस्टेंस में हो, तब भी। ठीक है, उन्होंने कोशिश की बीच में सब कुछ ठीक करने की, पर वो उनकी नाकामयाब कोशिश रही है। ठीक है, वो कुछ नहीं कर पाए हैं, वो चेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अभी भी लगेंगे, चेंज करते रहेंगे, चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे इस रिलेशनशिप में। पर अब उनको कहीं ना कहीं पर उनकी हिम्मत टूटती चली जाएगी, और उनको पता है कि अब ये रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता या नहीं हो पाएगा। ये बात भी यहाँ नज़र आ रही है, और कहीं ना कहीं पर उनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे इस रिलेशनशिप दूर जा रही है, मतलब आप दूर जा रहे हो उनसे, या ये रिश्ता बिल्कुल टूटता चला जा रहा है, धीरे धीरे सब कुछ ज़ीरो होता चला जा रहा है। तो इस वजह से वो एक डर भी महसूस कर रहे हैं, पर फिर भी खुद को एक लॉजिकल माइंड है या प्रैक्टिकल माइंड से खुद को संभाल रहे हैं कि नहीं नहीं, एक पर्सन से कुछ होता नहीं इस तरह से। और वैसे भी तो आप में से किसी के पर्सन अगर थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू है, आपको कन्फर्म पता है, तो वहाँ पर तो उनको पता ही है कि तू नहीं तो और सही वाला फंडा तो है ही। तो आपने ये सब कुछ बोल के बताया हो उनको कि अभी अगर कल परसों बात हुई, कोई मैसेज आया, उन्होंने कुछ रोमांटिक सी बात की, और आपने कहा कि ऐसी बातें हमसे ना किया करें, क्योंकि हम ये सब के लिए नहीं है, हम कमिटेड स्पिरिचुअल अच्छी एक रिलेशनशिप के लिए बने हैं, हम लॉयल रिलेशनशिप के लिए, ऐसे फ्लर्ट करने के लिए नहीं है हम। इस तरह से आपने बोला होगा। तो उसके बाद उनका रिप्लाई था, अच्छा हुआ मुझे रोका है तुमने, इस तरह से कुछ रिप्लाई दिया होगा उन्होंने। शायद वो सार्कास्टिकली कुछ बोले आपसे, ये भी हो सकता है कोई रिप्लाई इस तरह से दे। ठीक है, कि अच्छा किया रोक रही हो या रोक रहे हो। और फिर आपने कहा कि हाँ, रोकने से क्या हो रहा है, आप अकेले तो हो नहीं। उन्होंने कहा मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अकेली हूँ। तो आपने कहा अकेले कहाँ से हो, या कहा होगा या कहोगे आने वाले टाइम में, अकेले कहाँ से, इतने तो लोग हैं। और आपने शायद उन्होंने कभी कहा भी होगा कि मैं अकेले कभी नहीं रह सकता या सकती, इस तरह से। तो ये बात है कि आप दोनों के बीच का ये जो गैप है ना, ये बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है, जिसको अभी कम हो जाना चाहिए था वक्त रहते, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ये गैप बढ़ता ही चला गया है। अभी आपके पर्सन खुद परेशान है कि उन्होंने लास्ट टाइम जो कहा था वो क्यों ही कहा ऐसे, और किया भी क्यों ऐसे, अगर किया भी है तो ये बात उनको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ दे सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है आने वाले टाइम में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि उनको आपकी तरफ पुश करने के लिए काफ़ी रहेगी, कि आपका दूर जाना, आपका बात ना करना, आपकी बेरुखी, आपका कम बात करना या बिल्कुल बात ना करना, और कहीं पर उनको ये डर आपको खोने का। अगर ट्रू लव उन्होंने कभी भी किसी भी वक्त किया होगा ना, आपसे कितना भी टाइम किया हो, लेकिन ट्रू फीलिंग्स अगर कभी उन्होंने महसूस की है, तो वो आपकी तरफ पलट कर आने के बहुत सारे चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं। और दूसरी बात ऐसी है कि कहीं पर ऐसा है कि अगर आप उनसे दूर जाते हुए दिख भी रहे हो ना, तो वो आप अब एक वक्त रहता है, उतना टाइम का उन्होंने इंतज़ार कर लिया, अब उनको लगता है कि आपको इस तरह से मिलना है, टाइटली हक करना है। और लड़के हैं तब भी, लड़की है तब भी, वो रोना तो बहुत आएगा उनको आपसे मिलने के बाद, सारा का सारा ईगो साइड हो जाएगा। मेरा थ्रोट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ी खांसी हो गई है इस वजह से, तो आवाज़ थोड़ी लो आएगी, तो अपने मोबाइल का वॉल्यूम बड़ा कर लेना, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी तरफ एक बहुत ही अच्छी नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी वो कहेंगे शायद आपसे मिलकर कि वो पिछला सब भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि जैसे तुम चाहते हो वैसे मैं रहूँ, इस तरह से वो आपसे कुछ बात करे, या उनके अल्फाज में कुछ अलग तरीके से भी बोले, ये हो सकता है।
ठीक है, वो आपसे मिलना चाहते हैं अभी, बस बहुत हो गया, वो ज़्यादा स्ट्रगल अभी अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर ये टाइम स्ट्रगल टाइम है तो उन्होंने कभी तो आपको बोला होगा कि मुझे, मतलब गुस्से में है और एक तरह से एक बहुत ही गलत तरीके से बोला कि आप तो, मतलब उस वक्त तो आपको भी बहुत बुरा लगा था, पर आपने फिर भी उनको माफ़ किया था। और वो खुद कबूल करते कि हमेशा अक्सर वो आपको ब्लेम करते रहते हैं करके, है ना। उस वक्त बुरा तो लगा लेकिन आपने रिएक्ट नहीं किया था। तो आपके पर्सन को वो बात अभी उनको इतनी बुरी लग गई कि वो मजाक में उस बात को मजाक में ढालकर बोलने लगे थे आपको बीच बीच में, शायद बोला हो कभी, या आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि मैं तो इतनी सारी तुम्हें गलत बातें बोलता रहता हूँ या बोलती रहती हूँ, इस तरह से वो बोलते होंगे। तो मतलब उन्होंने ऐसा समझा कि आपने एक बार माफ़ किया, 2 बार माफ़ किया तो आप हमेशा वैसे ही करोगे, और कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप उनको छोड़ के नहीं जाओगे। पर ऐसा कुछ नहीं, वो उनका वहम था, ये आपने साबित कर दिया या वक्त ने साबित कर दिया। आपने तो कुछ मतलब ऐसा कुछ सोचा भी नहीं कि मैं ये प्रूव करूँ वो प्रूव करूँ, बस हो गया। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है आपको लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऑब्सेसिव एनर्जी फील हो रही है विद दिस कार्ड, ठीक है, उनके तरफ से। और एक बात और है कि वो है ना गिल्ट की एनर्जी में आ जाएंगे, उनको गिल्टी फील होगा कि उन्होंने जो भी ये चीज़ें की थी आपके साथ, एक तो गलत तरीके से आपको बोला, आपके साथ रूडली बिहेव किया, अब्यूज़िव बातें की, फिर उसके बाद में वो आपका ही सहारा था उनको, या सहारा है, और वो भी उन्होंने दूर कर दिया। पूरी दुनिया में आपके अलावा उनको कोई समझ नहीं सकता, और जो लव उनको चाहिए वो आपसे ही मिलता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। अब उनको गिल्ट फील हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त गिल्ट की एनर्जी में आपके पर्सन जाएंगे, जो थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में भी ले जाएगा उनको, और कहीं ना कहीं पर ऑब्सेसिव एनर्जी भी हो सकती है उनकी आपको लेकर। अब सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं वो कि एक सही वक्त आए जब वो अपने तरफ से कोई एक्शन ले, पर इम्पल्सिवनेस इतना हाई है उनका कि वो शायद ही अपने आप को रोक पाए, ये भी हो सकता है कहीं पर। अब देखिए, वो अपने मन ही मन में पछता रहे हैं कि उन्होंने ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था आपके साथ, क्यों किया। और मन अंदर ही अंदर ना वो ग्रीफ वाली एनर्जी है, कोई चीज़ को खोने की जो डर है या दुख है वो महसूस कर रहे हैं अभी, ये बात है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो ओवरऑल एनर्जी इस तरह से रहेगी आपके पर्सन की कि वो एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, और उसके लिए उनको आपकी बहुत ज़रूरत है अभी लाइफ में, ठीक है। ये बात यहाँ नज़र आ रही है, चाहे थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी हो तब भी, ठीक है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो ये पार्ट देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए और डाउट के बेस पे ना देखे। जिनको कन्फर्म पता है तो वो भी एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर वर्गो। ओके, आपके पर्सन किसी का इनोसेंस देखकर अगर उस रिलेशनशिप में गए थे, या वो थर्ड पार्टी पर्सन आए थे, जो भी बात है, तो अब वो जो सारी चीज़ें हैं ना अब लाइट में आ रही है, कौन क्या नहीं है। अब बड़े इंटेंसली वो इस रिलेशनशिप की गहराई तक पहुंच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा एडवेंचरस मूड हो गया था, चलो कुछ और भी कर लेते, थोड़ा फन हो जाएगा, इस तरह से आपके पर्सन उस रिलेशनशिप में गए, या वो थर्ड पार्टी आए थे। दोनों भी सीरियस नहीं थे, पर एक पॉइंट पर आकर अब ऐसा हो रहा है कि दोनों को अपने एग्जिस्टेंस के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है। क्योंकि हुआ यूँ कि आपको छोड़कर जाना उनके लिए थोड़ी देर के लिए मजाक था, उनको लगा आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, कहीं ना कहीं से आपको पता लग गया, चाहे आपकी शादी हो रखी हो ना भी हो रखी हो। अब ऐसा है कि वो समझ नहीं पा रहे क्या करूँ, उनको आपके साथ वाला रिश्ता भी बचाना है और वो थर्ड पार्टी से तो दूर ही रहना है। वैसे भी वो कोई सीरियस रिश्ता था नहीं, पर कहीं पर ऐसा हो सकता है, कहीं पर ये एनर्जी है तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि वो फंस चुके हैं उस रिलेशनशिप में। और थर्ड पार्टी का जो इनोसेंस था, इनको लगा वो कितने इनोसेंट हैं, बेचारी है, बेचारा है, और हो सकता है इसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, थर्ड पार्टी सिंगल मदर या सिंगल फादर हो। तो इस वजह से भी आपके पर्सन को तो बहुत ही ज़्यादा उनका वो हो रहा था कि कोसते भी रहे होंगे इस बात को लेकर, इनडायरेक्टली लोगों की बात बोल करके। लोग कैसे, औरतें देखो कैसे सिंगल पूरा संभालती है, बच्चे भी संभालती है, घर भी संभालती है, जॉब भी करती है, ऐसा करके आपको बहुत बार ताने भी पड़े होंगे, मिले होंगे उनसे। तो ये जो है ना, ये सब थर्ड पार्टी जो है, मतलब सिंगल मदर हो सकता है वो डाइवोर्स्ड हो, या कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है। तो अभी आपके पर्सन है ना, वो समझ रहे हैं, जितनी अक्ल आपको सिखा रहे थे ना, तो आपने बोला जाओ फिर उधर ही जाके रहो, इतनी है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जैसे इंसान की। वैसे ही धोखेबाज लोग किसी एक के होकर नहीं रह सकते हैं, चाहे जितना भी कुछ भी कर लें। यानी करेला होता है ना, वो कड़वा ही रहता है, चाशनी में घोलो नहीं तो गुड़ में डाल दो, है ना। तो इस तरह से आपने अपने आप को समझाया, और इसी लफ्ज़ों में शायद अपने पर्सन से भी बात की होगी।
या आने वाले टाइम में इस तरह से आप बात कर सकते हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी वो वहम वाले रिश्ते में फंस गए, जो रिश्ता एक इल्यूजन है, वहम है और कुछ नहीं है। अब वो पछता रहे हैं उस रिलेशनशिप में क्यों गए, पहले ही सब ठीक था, बेवजह का ये सब कुछ करके रख दिया और आपके साथ भी सारे टर्म्स ख़राब कर लिए, वापस आने के रास्ते खुद बंद करके रखे हैं, कोशिशें चल रही हैं, शर्म आ रही है आपके पर्सन को, इसलिए थोड़े छोटे मोटे मैसेजेस करते रहते हैं, खुद को विक्टिम साबित करते रहते हैं। लेकिन अब क्या ही करें, आप तो मानने से रहे, उनकी सारी बातें आपको एज़ इट इज़ याद हैं और माफ़ करते करते आप इतने पत्थर हो गए हो कि अब माफ़ ही नहीं और कुछ नहीं, कुछ आना भी नहीं, रहो उधर ही, हम तो आ नहीं रहे आपके लाइफ में, तो हम आप क्यों आ रहे हो। ऐसी एक आपकी इस तरह से आपका एक इस तरह से आपका डायलॉग उनको मिल सकता है अभी आपकी तरफ से, ठीक है। वहाँ से तो वो अभी निकलने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, रुकना नहीं है, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा है, सॉरोफुल एनर्जी में है, बीच बीच में उस रिश्ते को वो सोच रहे थे कि कंट्रोल कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा और उसी के साथ कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ बचकानी हरकत उनके दिमाग में आई थी, पर बाद में उनके जो मैच्योर्ड माइंड है उसने बता दिया कि रोते गाते बैठेगा, लेकिन और कुछ नहीं होगा उससे, या बैठेगी। अभी देखते हैं गाइडेंस आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी थर्ड पार्टी थी ना, तो दोनों के लिए वो गाइडेंस था। चलो आपके लिए गाइडेंस पहले, हाँ आपके लिए ही कार्ड्स लेते हैं। तो देखिए आप है ना, कुछ बातों को आपको पहले ही पता लग जाता है, आपका इंट्यूशन बहुत तेज़ रहेगा इन दिनों, ये बात रह सकती है, ठीक है। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर कीजिएगा। चेंजेस की एनर्जी रहेगी आपके लाइफ में, जो भी अब तक चल रहा था आपको समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा इतना मतलब ओवरबर्डन फील कर रहे थे आप कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जहाँ भी जाओ कुछ ना कुछ रुकावट, मुसीबत, मतलब सब कुछ तो सामने है लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स दिख ही रहते, आ ही रहते। तो अब है ना सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, थोड़ा शांत लगेगा आपको, ये बात यहाँ पर है, स्टेबिलिटी महसूस होगी अपने लाइफ में आपको, ठीक है। और इन दिनों आप कुछ शायद हो सकता है आप कुछ लिखना चाहो, मतलब राइटिंग स्किल्स को अपने थोड़ा पॉलिश करना चाहो, ये हो सकता है, ब्लॉग्स वॉग्स लिखना चाहो या कुछ इस तरह से, मतलब लिखने का मन करेगा आपका, ये भी बात है। और कहीं ना कहीं पर आप अपने आप में बिज़ी रहोगे, मतलब टोटल देखा जाए यहाँ पर तो एक बात रहेगी कि आप अपने ऊपर फोकस हो, अपने आप में बिज़ी हो और एक नई शुरुआत की तरफ आगे भी बढ़ रहे हो पूरी स्टेबिलिटी के साथ, इमोशनल स्टेबिलिटी महसूस करोगे आप अपने लाइफ में। आपके पर्सन के हाल देख लेते हैं। ओके फाइन। तो आपके पर्सन की बात ऐसी है यहाँ पर कि आपके पर्सन है ना अपने आप को और अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हैं, चाहे वो क्वीन है या किंग है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करेंगे वो, तभी जाकर सब कुछ ठीक हो पाएगा, समझ पाएंगे चीज़ें क्या हो रही है। कुछ चीज़ों को ना देखना पड़ता है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें भी होती है जो हिडन होती हैं, समझने वाली बातें होती हैं, हर बात को लॉजिकल माइंड से नहीं समझा जा सकता है। इस बात को आपके पर्सन ने शायद अभी समझ लिया हो और वो इस बात पर ध्यान भी दे रहे हैं कि नए चीज़ों की तरफ कभी उनका ध्यान ही नहीं गया। आप उनके लाइफ में आए थे नई एनर्जी लेकर, कुछ नयापन लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके वो नएपन को समझा नहीं, उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने हमेशा वो घिसी पटी पिछले वाली जो उनकी रिलेशनशिप्स थी, तो उस तरीके से ही आपको उसी फ्रेम में डालकर हमेशा देखा, लेकिन आप कुछ अलग थे, इस बात को उन्होंने समझा ही नहीं कभी। तो अब वो हो सकता है कि नए सिरे से, नए एंगल से आपके बारे में और इस रिश्ते के बारे में सोचना स्टार्ट कर रहे हो, ये हो सकता है आपके पर्सन के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट फेरी, अलाउ योर प्लेफुल एंड एन्चेंटिंग स्पिरिट टू गाइड, अलाउ योर प्लेफुल एंड एन्चेंटिंग स्पिरिट टू गाइड यू ऑन योर जर्नी। अपने स्पिरिट को अलाउ तो कीजिए, आप आपके अपने सोल को अलाउ तो कीजिए कि वो आपको गाइडेंस दे, और सुनिए उस गाइडेंस को आप दोनों भी, ठीक है। सैक्रेड ओक, एम्ब्रेस योर इनर स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस। देखिए आप थोड़ा सा जो रिजिडनेस है ना उसको साइड कर दीजिए और अपने अंदर का जो एक फ्लेक्सिबिलिटी है आपके भीतर, उसको समझिए, उसको अपनाएं आप, ठीक है। और अपने इनर पावर को समझें आप, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। अपने इनर स्ट्रेंथ को समझिए और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाएं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। सब कुछ इजीली हैंडल हो जाएगा। अभी हम न्यू मून गाइडेंस भी देख लेते हैं। 26 को न्यू मून भी है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। ओके, तो सारी सिचुएशन को है ना बड़े अच्छे से हैंडल कर लो, ठीक है, जितना हो सके, चाहे आपके फेवर में हो चाहे ना हो, लेकिन आप थोड़ा सा काम डाउन करके सही से हैंडल कर लीजिए सारी चीज़ों को। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा, तो नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस का कार्ड भी आ गया है यहाँ पर। नई शुरुआत हो रही है, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा ही होगा सब कुछ, बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में। और सही से बैलेंस तरीके से सोच समझकर अगर आपके पर्सन भी सपोर्ट करते हैं तो ये रिश्ता पॉजिटिवली सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि दोनों का योगदान चाहिए।
यीन एंड यांग आप दोनों के लिए देख रहे हैं हम। दोनों चाहते हैं रिश्ता बैलेंस हो जाए, ठीक है। दोनों चाहते हैं लाइफ में बैलेंस आ जाए अपने अपने, ठीक है। डिसेट किसी ने जिसने धोखाधड़ी की है आप दोनों के बीच में, समझो कुछ प्रॉब्लम किसी और ने तीसरे ने क्रिएट किया है, तो उसके किए की सज़ा उसको तो मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये बात कुछ और है, दिख कुछ रहा है कुछ और, ऐसी अगर एनर्जी आपको फील होती है वर्गोस, तो आपने एक बार सोच समझ कर सामने वाले को परखने की ज़रूरत है कि क्या वो वाकई में बदल चुका है या चुकी है, या फिर आपको फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये बात रहेगी। विश्वास यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिल चुका है आप लोगों का, या फिर टूट ही चुका है। हीलर ऑफ द एज, इस वक्त रहते सब कुछ हील हो जाए तो बेहतर है, ऐसे दोनों को लगेगा आप लोगों को। थोड़ा एग्रेशन आपका हाई हो सकता है, ठीक है, और एक्शन मोड पर आप दोनों आ जाओ, ये भी पॉसिबिलिटी है। कोई सच्चाई आप दोनों के सामने आएगी। हो सकता है आप अपने पर्सन से कोई सच्चाई सुनना चाहोगे, आप बोल दोगे कि जो भी है सच बता दो, झूठ मत बोलना हमारे सामने। हो सकता है वो अपनी सच्चाई बता दे। और यहाँ पर हम देखेंगे आपके किसी सवाल का जवाब यस और नो में। और देखिए अगर थ्रोट चक्रा में इश्यूज़ है तो थ्रोट चक्रा पर वर्क ज़रूर कीजिएगा। थ्रोट इन्फेक्शन का इश्यूज़ भी चल रहे हैं आप लोगों के बीच में, तो वहाँ पर भी आपने मेडिकेशन सही से लेना है, ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, तो हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, ध्यान दीजिए। आपको सपोर्ट मिल रहा है लोगों की तरफ से, आपके किसी सवाल का जवाब येस हो सकता है पॉजिटिवली, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है इन दिनों, ध्यान रखिएगा। कुछ सही सोच समझ कर फैसले लीजिएगा, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी से हेल्प मांग सकते हो जिस पर आपका भरोसा हो। तो मदर अर्थ को भी सर्व करना है तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, अपने वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।